हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग आरआरबी ग्रुप डी द्वारा 20/9/2018 के तीनों शिफ्ट के पूछे गए प्रश्न को जो है कवर करेंगे। इससे पहले जो है 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख के शिफ्ट में जो भी पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको 4 वीडियो के रूप में अपलोड किया गया है, उसको देखें और इसको भी देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है ध्वनि की गति क्या होती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है हवा में ध्वनि की गति जो है 346 मीटर पर सेकंड होता है। आगे दे रहा है कि सोल्डर किसका मिश्र धातु से बना होता है, यानी सोल्डर जो है मिश्र धातु है किस किस चीज़ का। तो ये जो है इसमें सीसा और टीन का मिश्रण होता है, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सीसा प्लस टीन जब मिलेगा तो सोल्डर का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं। कह रहे कि किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। तो ये लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो है अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। आगे देख लेते हैं। कर कि जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा जो है वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो 1950 ईस्वी में जो है के.एम. मुंशी के द्वारा जो है यानी पर्यावरण के बचाव के लिए ये वन महोत्सव का शुरुआत किए थे के.एम. मुंशी 1950 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहा कि 2 एम्पियर की धारा जो है 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है तो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो विद्युत धारा जो होती है आवेशों के प्रवाह की दर होती है। विद्युत धारा यानी आई हम लिखना चाहें, विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, आई ए से जो है डिनोट करते हैं। तो आई बराबर यदि लिखना चाहें तो उसको जो है यानी आवेश के प्रवाह की दर होती है, यानी Q बटा में T हो जाएगा। तो इसमें दिया है कि I बराबर दे दिया है आपको 2 एम्पियर दिया है और T बराबर जो है समय भी दिया है, समय दिया है 1 मिनट। यहाँ पर 1 मिनट जो समय दिया है तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड। इसको परिवर्तित कर देंगे 60 सेकंड के रूप में। तो देखिए यहाँ पर हमें आवेश की गणना करने के लिए कह रहा है। तो ये कूलम, ये जो प्रतिरोध है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो Q बराबर यहाँ पर लिखेंगे तो Q बराबर जो है I इंटू टी हो जाएगा। तो I का मान जो है 2 है और 60 जो है 60 से गुणा करेंगे, T का मान जो है 60 सेकंड है। तो इससे जो है हमें 120 कूलम आवेश प्राप्त हो जाएगा, जो कि 120 कूलम आवेश जो है सही आंसर है। आगे देखते हैं इसको। कर कि यदि एक कार को 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है, एक कार जो है 2000 ऊर्जा जूल की उपयोग करती है तो इसका उत्पादन जो है 500 जूल होता है। तो कार की दक्षता यानी क्षमता पूछ रहा है, कार की क्या क्षमता है उत्पादन करने की। तो ये 500 जूल उत्पादन कर रहा है और कितना पर उत्पादन कर रहा है, तो 2000 पर जो है 500 जूल का उत्पादन कर रहा है। गुणे 100 कर देंगे तो ये जो है 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी 4 मार्क में। और इस तरह से 25 चौके यानी 25% जो है इसकी क्षमता है। ध्यान रखिएगा, इसको देखिएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई क्या होता है। तो गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जैसे बल देख लीजिए कि बल बराबर जो होता है G इंटू M1 इंटू M2 बटा में R स्क्वायर होता है। तो M1 और M2 को जो है हम लिख सकते हैं, दोनों को जो है केजी स्क्वायर, क्योंकि इसका SI यूनिट जो है केजी ही होता है मास का।
और दूरी जो है r जो है उसको हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, और बल का जो होता है न्यूटन बराबर kg स्क्वायर बट्टा में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू जी रहेगा। तो जी बराबर जब यदि करेंगे तो जी बराबर जो है ये भागा में है तो इधर जाएगा जो है बराबर के इधर, तो गुणा में हो जाएगा, यानी न्यूटन हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और बटा में ये गुणा में है तो इधर आएगा तो जो है बराबर के इधर, तो ये भाग में चला जाएगा तो kg स्क्वायर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर जो है इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगी, यानी उसकी ऊर्जा में जो क्या होगी, वृद्धि होगी। कार्य भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा ही है, तो कार्य में धनात्मक यानी वृद्धि हो रहा है तो ऊर्जा उसकी क्या होगी, वृद्धि होगी। आगे देख लेते हैं कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो है, यानी तरल अवस्था में कौन सी जो है अधातु पाई जाती है, तो तरल अवस्था में जो है ब्रोमीन पाई जाती है अधातु के रूप में। यही धातु पूछ दे कि धातु जो है तरल अवस्था में रूम टेम्परेचर पर कौन सा होता है, तो ये पारा हो जाएगा। पारा जो है धातु में जो है तरल अवस्था में हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन के दहन के परिणाम स्वरूप जो है क्या प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लेंगे, मीथेन ले लेते हैं, प्लस जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराते हैं, इसको हीट देते हैं तो CO2 प्लस H2O यानी जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जो है निर्माण होता है। तो आगे देख लेते हैं इसको, कार्य के स्क्लेरन काइमा जो है, स्क्लेरन काइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है, यानी स्क्लेरन काइमा की कोशिका भित्ति जो है वो किसके कारण मोटी होती है, तो ये लिग्निन के कारण जो है मोटी होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को जो है क्या कहा जाता है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो है क्षैतिज स्तंभ को जो है आवर्त कहते हैं। क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आगे देख लेते हैं कि लिटमस विलयन जो है किससे निष्कर्षित किया जाता है, यानी लिटमस विलयन जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस विलयन जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। आगे ध्यान दीजिएगा, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, तो वो भारहीनता की स्थिति में होता है। उसकी जो है स्थिति जो होती है भारहीनता की स्थिति में होती है। आगे देखते हैं, कह रहे कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो भ्रूण के लिए जो भोजन संग्रहित करती है उसको मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक कहा जाता है। आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पर हो ही गया था, कह रहे कि कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है, तो ये सरबजीत कौर है। सरबजीत कौर फिल्म जो है हरियाणा की फोगाट बहनों के जो है जीवन पर आधारित है। ये पूछ रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यानी थे पहले, तो ये USA के थे 2017 के में। आगे देख लेते हैं, तो ये भी करंट अफेयर है। कह रहे कि अली कुली सलीम और अबू ताकिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान जो है महत्वपूर्ण कवि के रूप में थे, तो ये शाहजहां के समय जो है महत्वपूर्ण कवि के रूप में थे। कह रहे कि स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये जो है mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र जो है mgh होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो मैथ का क्वेश्चन दे दिया है, इसको निकाल लीजिएगा। आगे देखते हैं, कह रहे कि भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पाद संघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी,
तो 1954 में जो है भारत में खादी और ग्रामोद्योग सरकारी सहकारी उत्पाद संघ की स्थापना हुई थी। ये जो है छोटे छोटे उद्योग को जो है बढ़ावा देने के लिए किया गया था 1954 ईस्वी में। कर कुतुब उद-दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश को जो है दास राजवंश की स्थापना कब की थी? तो ये 1206 ईस्वी में जो है 12 जून 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं। आगे जो है आरआरबी ग्रुप डी द्वारा 20/9/2018 शिफ्ट 2 में जो है पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। कर कि वीरेंद्र सहवाग के अलावा जो है किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को जो है टेस्ट मैच में तीसरा शतक बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये करुण नायर है जो कि तीसरा शतक जो है टेस्ट मैच में बनाए हैं। आगे देख लेते हैं। कर 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर जो है 1100 वाट की पावर वाली मोटर के साथ जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। पावर बराबर यानी शक्ति बराबर आपको V × I होता है। तो इसमें पावर का मान जो है वो आपको दिया है। इसमें पावर का मान जो है P बराबर V × I होता है और पावर बराबर कितना दिया है? तो 1100 वाट दिया है और V का मान कितना है? तो 220 है और I हमें निकालना है। तो इसको निकाल देंगे। 22×5 जो है 110 हो जाएगा, यानी I बराबर जो है 5 एम्पियर धारा का मान आ जाएगा। आगे चलते हैं। कर कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम जो है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में जो है मौजूद तत्व है। आगे देखते हैं। कर किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो अकबर ने है जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर क्या किया था? दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। आगे देखते हैं। कर कौन भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है और वह जल्द ही समुद्री अवीक्षण विभाग उड़ाएगी? तो शुभांगी स्वरूप है। शुभांगी स्वरूप जो है पहली महिला पायलट बनी थी। आगे देखते हैं इसको। कह रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या होता है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है किस में मापा जाता है? तो ये हर्ट्ज में मापा जाता है। आगे देख लेते। कर की स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने कि एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? यानी उसको जड़त्व कहा जाता है, जो कि अपनी अवस्था से जो है परिवर्तन का विरोध करता है। आगे देखते हैं। कर कि अल्कोहल नहीं, यहाँ पर जो है मेथिल अल्कोहल होगा। मेथिल अल्कोहल का जो है सूत्र हो जाएगा CH3OH हो जाएगा और एथिल अल्कोहल का जो है C2H5OH हो जाएगा। कर दोनों के आणविक द्रव्यमानों में कितने इकाई का अंतर होगा? तो कार्बन का जो है 12 होता है प्लस हाइड्रोजन 3 है। तो इसका द्रव्यमान जो है 1 होता है हाइड्रोजन का और 4 इसकी संख्या है तो 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो है परमाणु द्रव्यमान 16 होता है तो इसको जोड़ देंगे और यहाँ पर जो है इसको भी जोड़ेंगे अलग से। तो कार्बन 2 है तो इसमें 24 हो जाएगा और प्लस इसमें 6 हाइड्रोजन है तो उसको भी 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन की संख्या 16 है तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 16 4 20 और 10 30 2 32 हो जाएगा टोटल संख्या। और यहाँ पर जो है 24 6 30 और 10 40 6 46 हो जाएगा। 46 में से जो है 32 को घटाएंगे तो यहाँ पर जो है 46 में से 32 को घटाएंगे तो 14 जो है आपका
आंसर आ जाएगा, जो कि 14 आंसर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कर किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यानी किसी वस्तु को यदि अवतल दर्पण पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर यदि रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है और समान बनता है, यानी उसकी लंबाई जो होती है समान होती है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा इसका प्रतिबिंब। आगे देख लेते हैं। कार्य की घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह किस गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तापीय गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे किसी दो वस्तु को आप रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे अपने हाथ को भी रगड़ते हैं बार बार तो उससे क्या होता है, गर्म का एहसास होता है। वस्तु को यदि घर्षण कराया जाता है तो उसका क्षय नहीं होता है, उसमें जो है ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। आगे देख लेते हैं। कार्य की तेलंगाना का जो है, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता में कौन सा नृत्य किया जाता है। लोकप्रियता से कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पेरिना तांडव नृत्य जो है, पेरिना तांडवम नृत्य जो है किया जाता है तेलंगाना में। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से जो है एसिडिटी दूर हो जाती है, यानी एसिडिटी जो है ठीक हो जाती है। तो एसिडिटी में क्या होता है कि हमें अम्लीय ज़्यादा, यानी पेट में जो है हमारे अम्लीय मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको क्षारीय मात्रा देने से जो है, यानी क्षारीय घोल लेने से जो है वो उदासीन की अवस्था में हो जाती है, तो एसिडिटी हमारा ठीक हो जाता है। तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे, एसिडिटी को दूर करने में जो है बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। ये तो करेंट अफेयर ही है, आगे देख लेते हैं। कर किसको पानी में घोलने पर जो है जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब पानी में घोला जाता है तो क्या होगा, जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। इसी का नाम जो है पोप है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से जो है होगा, उसमें एक बॉल ऑप्शन होगा और फंडामेंटल जो है यूनिट 3 होंगे, जैसे द्रव्यमान होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा। उसमें से बल जो है वो अकेले कभी नहीं रहता है। आगे देखते हैं। तो ये तो करेंट अफेयर ही है। आगे यहाँ पर देखते हैं। कर कि 10 kg का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ता है, तो 0 से 20 सेकंड के अंतराल में जो है किया गया कार्य, इसको देख लेते हैं। कार्य की मास जो है इसमें m बराबर 10 kg दिया गया है और टाइम जो है 20 सेकंड है और वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 हाफ mv² होता है, mv² होता है। तो 1/2 हो जाएगा। m का मान 10 दिया है और v जो है वो 2 है, तो v के 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी ऊर्जा जो है हमें 20 जूल प्राप्त हो गया है। और अब हमें निकालना है कि शक्ति कितना होगा। तो शक्ति बराबर होता है वर्क बटा में टाइम होता है। तो वर्क जो है हमारा 20 निकला हुआ है और टाइम भी क्या है 20 ही है, तो इसको भाग देंगे तो 1 वाट आ जाएगा। यानी 1 वाट जो है इसकी शक्ति हो जाएगी, इसकी शक्ति जो है 1 वाट हो जाएगा। आगे देखते हैं।
कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और द्रव्यमान संख्या जो है 39 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या बराबर जो है, द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है, यानी परमाणु संख्या 19 दिया है तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या जो है 39 दिया है, द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 39 दिया है और हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर देंगे। प्रोटॉन की संख्या 19 रखेंगे और इसको उधर ले जाएंगे बराबर के इस साइड में, तो माइनस हो जाएगा। ये न्यूट्रॉन की संख्या 39 में से 19 को घटाएंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको। कह रहे कि वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, यानी पपीता जो है वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा नहीं बढ़ता है, और कायिक प्रवर्धन के द्वारा बढ़ने वाले पौधे जो है केला हो जाएगा, चमेली हो जाएगा, और गुलाब के जो पौधे होते हैं वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं कि 450 न्यूटन भारी वाली एक लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो भार जो है वेट बराबर mg होता है। g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी के द्वारा लगाया हुआ है। भार दिया है 450 न्यूटन है और हमें द्रव्यमान निकालना है, यानी m का मान निकालना है। तो g बराबर मान लेते हैं 9.8 होता है, लेकिन इसको जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। तो 10 से भाग देंगे इसमें, तो m बराबर 10 से भाग मारेंगे तो 45 हो जा रहा है, और ये 9.1 से ही किया है तो इसी से 45 पॉइंट जो है 9 आ गया है। तो ध्यान रखिएगा इसको, ये भी सही है। आगे देखते हैं। कह कि दांडी नमक यात्रा, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था। ये 12 मार्च जो है मार्च 1930 को जो है प्रारंभ हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 को जो है खत्म हुआ था। इसकी प्रारंभ जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था, और इसकी खत्म जो है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो आगे देखते हैं। कर कि उस किस विकल्प का गलनांक जो है और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो कार्बन का जो है गलनांक और क्वथनांक जो है अधातु में अधिक होता है। अधातु के रूप में कहें तो कार्बन का अधिक होता है, लेकिन धातु के रूप में कहें, धातु में कि सबसे अधिक किसका, कौन से धातु का जो है गलनांक और क्वथनांक होता है, तो वो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का जो है क्वथनांक जो है 34-22 डिग्री सेल्सियस, यानी 3400 जो है 22 डिग्री सेल्सियस होता है, और कार्बन का जो है 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहे कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से जो है किस समूह द्वारा अलग होता है? तो हाइड्रोकार्बन परिवार का जो है पहला सदस्य देख लेते हैं कि मीथेन होता है, CH4 होता है, और दूसरा C2H6 होता है। तो इन दोनों में देख लेते हैं किस समूह द्वारा अलग है। तो कार्बन इसमें संख्या जो है 1 है, और यहाँ पर जो है 1 है और यहाँ पर 2 है। तो इन दोनों में कार्बन की संख्या 1 ज़्यादा है, यानी दोनों के बीच अंतर कार्बन का 1 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर देखते हैं तो 6 है, यानी हाइड्रोजन की संख्या जो है दोनों के बीच का अंतर जो है 2 है। तो इसी समूह को जो है CH2 को जो है मेथिलीन समूह कहा जाता है, यानी मेथिलीन कहा जाता है CH2 को। चलिए आगे देखते हैं। डबराइनर जो है उन समय ज्ञात तत्वों में से केवल कितने त्रिक को जो है पहचान सके थे? तो 3 त्रिक को ही पहचान सके थे डबराइनर ने। आगे चलते हैं। कह रहे कि शाकाहारी
जीव में जो है पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। यानी कि इसको पचाने के लिए जो है लंबी जो है छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो ये सेलुलोज को जो है पचाने के लिए छोटी आंत की लंबाई जो है लंबा होता है। कर किस खिलाड़ी की आत्मकथा जो है प्लेइंग इट माई वे है? तो ये सचिन तेंदुलकर के जो है आत्मकथा जो है प्लेइंग इट माई वे है। कर के रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो रेगिस्तान मरुस्थल जो है अफगानिस्तान में है। और भारत के मरुस्थल को जो है थार मरुस्थल कहा जाता है। भारत के मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार मरुस्थल कहते हैं। और रेगिस्तान मरुस्थल जो है अफगानिस्तान में है। आगे देखते हैं। कर के विश्व सीमा संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष कौन सा देश बन गया है? तो ये भारत जो है बना है। कर के समरूप अंग है तो लॉबस्टर के पूंछ और व्हेल की जो है फॉल जो है वो समरूप अंग है। आगे की ओर देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो हो गया। कर कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार की संयोजी ऊतक है कानों को जो है मोड़ा जा सकता है। यानी कौन सा ऐसा ऊतक है जिससे कानों को जो है मोड़ा जा सकता है? तो उपास्थियों के वजह से जो है कानों को जो है मोड़ा जा सकता है। तो अलमाटी बांध जो है, आगे देखते हैं कि अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये कृष्णा नदी पर जो है अलमाटी बांध का निर्माण हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में जो है अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है। ध्यान दीजिएगा इसको। आगे देखते हैं कि आरआरबी जो है ग्रुप डी का तीसरे शिफ्ट का प्रश्न है जो कि 20/9/2018 में पूछा गया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कह रहे कि समीकरण Cu यानी कॉपर के जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है कि ये कैसी अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पर दो है, कॉपर और ऑक्सीजन, और ये संयोजन होकर यानी मिलकर जो है कॉपर ऑक्साइड बना है। तो इसी को जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो जो है तत्व एक साथ मिल जाते हैं तो उसी को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी संयोजन के वजह से मिला है। आगे देखते हैं। करके यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ये अधोमुखी होगी। यानी उस कण के जो है अधोमुखी होगी। आगे देखते हैं। कर के अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए जो है ध्वनि के स्रोतों से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितना होती है? यह जो है लगभग 17 मीटर मान लिया जाता है, लेकिन इसकी जो है लंबाई प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो है 17.2 होता है। तो कहीं 17 भी दिया रहे तो वो भी सही है, या 17.2 भी दिया रहे तो वो भी सही है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। कर कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? तो वो आयनों का आदान प्रदान होता है अपघटन अभिक्रिया में। आगे देखते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है कितना होता है? तो ये 6 × 10⁻24 kg होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 × 10⁻24 kg होता है। आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक 800 kg की कार जो है 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है और ब्रेक लगाने पर जो है 5 सेकंड बाद ये कार रुक जाती है, तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल कितना होगा? तो देख लेते हैं इसको। m बराबर जो है 800 kg दिया गया है और चाल जो है इसका वेग जो है 90 किलोमीटर पर घंटा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे और ये 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इसमें सेकंड बाद जो है इस पर बल कितना बल लगेगा ये पूछ रहा है। तो F बराबर जो है
एम ए होता है, एम का मान जो है 800 है, और ए बराबर जो होता है वो वेग और बट्टा में टाइम होता है, वेग बट्टा में टाइम होता है। तो वेग जो है 25 है और टाइम जो है कितना 5 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो 50-25 करेंगे यानी 8×5 = 40 हो जाएगा, यानी 4000 न्यूटन जो है इस पर बल लग रहा है। 5 सेकंड बाद जो है उस पर ब्रेक लगाने पर 4000 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। तो आगे की ओर देखते हैं। कर कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 × 10 के पावर जो है 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा को जो है 1 यूनिट भी कहा जाता है। 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ये जो है व्यापारिक मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा जो है एक व्यापारिक या व्यावसायिक मात्रक है। आगे की ओर देखते हैं। कर के फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है, तो फूल के नर प्रजनन भाग को जो है पुंकेसर कहा जाता है। फूल के नर प्रजनन भाग को जो है पुंकेसर कहा जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। कौन सा ऊतक विभाजन में सक्षम होता है, तो विभेजोतक ऊतक जो है विभाजन में सक्षम होता है। आगे देखते हैं कि 12 ओम का एक प्रतिरोध 1 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितना होगा। तो इसमें जो है करंट जो दिया गया है वो 1 एम्पीयर है और टाइम जो है वो 1 मिनट है, यानी 60 सेकेंड है। 60 सेकेंड लिख सकते हैं। और आवेश पूछा है तो Q बराबर जो है I × T होता है, तो 1 × 60 कर देंगे तो हमारा 60 कूलम जो है आवेश प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें कर कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे, यानी मेंडलीफ ने जो है अपना आवर्त सारणी बनाना स्टार्ट किया था तो उस समय जो है 63 तत्वों की ही खोज हुई थी। देख लेते हैं आगे की ओर। कर कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच जो है कितना बल लगता है। यानी मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, बॉडी है जो कि इस तरह से चल रही है, उसकी प्रतिरक्षा करने के लिए इस तरह से यानी विपरीत दिशा से जो बल लग रहा है उनके बीच जो कोण जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसके बीच जो है कोण जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। आगे देखते हैं। कर कि पौधे में किसके द्वारा जो है अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, तो पौधा जो है यदि अतिरिक्त उसमें जल आ जाता है, ज़्यादा जल आ जाता है तो वो कैसे छुटकारा पाता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो है वो छुटकारा पाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो है अपने जल को जो है बाहर निकाल देता है। आगे देखते हैं। कर कि जब 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु पर लग रहा है तो उस वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित कर दे रहा है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य बराबर जो है F × S होता है, यानी बल × विस्थापन होता है। तो बल जो है 10 न्यूटन का लग रहा है और दूरी कितना विस्थापित हो रही है, तो 2 मीटर। तो 2 से गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा और 20 जूल जो है हमारा कार्य हो जाएगा। तो आगे देखिए। कर कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, यानी कब अच्छे सिद्ध नहीं होंगे, जब प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग की गति करने पर। जब प्रकाश के वेग के साथ जो है तुलनीय वेग की गति की जाए तब जो है न्यूटन के नियम जो है कणों के लिए अच्छा सिद्ध नहीं होता है। कर कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर जो होता है 1 पिकोमीटर। आगे देखते हैं। कर कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा मिश्रण शामिल था, तो ये H2O था, यानी हाइड्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था और मीथेन गैस था।
यानी इतने गैस जो है पृथ्वी पर शामिल थे। आगे देखते हैं। कर की एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक जो है 1.5 है और प्रकाश की गति निकालना है, यानी जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश की गति कितना होगा। तो अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में वस्तु में, यानी जो दिया गया वस्तु है उसमें जो है प्रकाश की चाल, वस्तु में प्रकाश की चाल। तो निर्वात हमें दिया है 1.5 दिया है, गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल जो है, बोलो अपवर्तनांक जो है 1.5 दिया है और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 है, मीटर पर सेकंड होता है। अब बटा में वस्तु जो है, वस्तु को x मान लेते हैं, तो x बराबर यदि निकालेंगे तो 15 दूना जो है 30 हो जाएगा, यानी 2 मर्त में कट रहा है, तो x बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जिसका अपवर्तनांक 1.5 होगा तो उसमें प्रकाश की चाल जो है वो 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होगा। आगे देखते हैं। कर के उस यौगिक का नाम क्या है जिसका सूत्र Al2SO4 के होल थ्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी इस यौगिक का जो है नाम क्या होगा, तो इस यौगिक का नाम जो है एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा, जिसका सूत्र जो है Al2SO4 के होल थ्राइस होगा। आगे देखते हैं। कर के बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुआ था, तो बोस्टन चाय पार्टी जो है 1773 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं। कह रहा है, ये तो करंट है, आगे देख लेते हैं। मॉनिटोलिन द्वीप जो है कहाँ स्थित है, तो मॉनिटोलिन द्वीप जो है कनाडा में स्थित है। ये मॉनिटोलिन द्वीप जो है कनाडा में स्थित है, जिसकी जो है एरिया 2766 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसके एरिया 2766 किलोमीटर स्क्वायर है। और यह जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा झील द्वीप है, यह दुनिया का सबसे बड़ा जो है झील द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। आगे देख लेते हैं। तो आगे जो है आज ये करंट अफेयर है और ये भी जो है नीचे दोनों करंट अफेयर ही है। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स।